राजपूत। आइए शुरुआत करें सुपरफास्ट 100 की खबरों की। ब्लैक मनी के मुद्दे पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से कल तक सारे नामों की जानकारी सील बंद लिफाफे में मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि काला धन रखने वाले लोगों को क्यों बचाया जा रहा है। ऐसे आपकी जांच कभी पूरी नहीं होगी। विदेशों से मिली सारी जानकारी हमें दी जाए। इस मामले की जांच हम करवाएंगे। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि काला धन रखने वाले लोगों को क्यों बचाया जा रहा है। ऐसे आपकी जांच कभी पूरी नहीं होगी। विदेशों से मिली सारी जानकारी हमें दी जाए। इस मामले की जांच हम करवाएंगे। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जर्मनी और कुछ देशों में डबल टैक्सेशन की नीति के चलते काला धन रखने वाले सभी लोगों का नाम नहीं उजागर कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वो सभी खाता धारकों के नाम एसआईटी को सौंपे और इसके बाद कोर्ट ये देखेगी कि किसकी जांच करानी है और किसकी नहीं। काले धन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे। केजरीवाल इस केस में शामिल होकर कानूनी तरीके से बीजेपी को घेरना चाहते हैं। सोमवार को सामने आए 3 कालाधन खाता धारकों पर आयकर विभाग के बाद प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करेगा। ईडी फेमा के तहत इन तीनों खाता धारकों पर मामला दर्ज करेगा। ईडी ने आयकर विभाग से प्रदीप बर्मन, पंकज लोढ़िया और राधा टिम्बलू के बारे में जानकारी मांगी है। ईडी ने पूछा है कि इन तीनों के खाते कहां हैं, उनके नंबर क्या हैं और उनमें कितना पैसा था। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। मुंबई में हुई अहम बैठक में देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस सबसे कुछ देर बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। फडणवीस राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा और बीजेपी विधायकों ने आम राय से उन्हें अपना नेता चुना। इससे पहले बीजेपी दफ्तर में हुई कोर ग्रुप की बैठक में फडणवीस के नाम पर मुहर लगने की खबर आई थी। बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत महाराष्ट्र बीजेपी के नेता शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की खबर पर मुहर लगते ही नागपुर में उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। नागपुर स्थित देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर जमा हुए उनके समर्थकों को जैसे ही उनके सीएम बनने की खबर मिली वो खुशी से झूम उठे। फडणवीस के समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की खबर से उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। फडणवीस की मां ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही बहुत मेहनत की है जिसका उन्हें फल मिला। वहीं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी साफ छवि और शांत व्यक्तित्व के साथ दूरदृष्टि उन्हें अलग पहचान देती है। 44 साल के देवेंद्र फडणवीस की छवि जमीन से जुड़े तेज तर्रार नेता की है। फडणवीस को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी माना जाता है। फडणवीस ने बीजेपी में वार्ड संयोजक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बनने का सफर तय किया और अब सीएम होंगे। 27 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर के मेयर बने। विधानसभा के लिए वो 4 बार चुने जा चुके हैं। उन्होंने कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। फडणवीस बजट पर भी एक किताब लिख चुके हैं। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मुंबई के विधान भवन में बीजेपी के सभी विधायक केसरिया पगड़ी पहनकर पहुंचे थे। नई पोशाक में विधायकों के हुजूम का अनोखा नजारा देखने को मिला। महिला विधायक भी केसरिया पगड़ी पहनकर पहुंची थी। सभी ने बेहद उत्साहित होकर विक्ट्री साइन दिखाया। महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास 121 और उसके एक सहयोगी दल के पास कुल 122 है। इस
इस आंकड़े के मुताबिक बीजेपी को बहुमत के लिए 23 विधायकों की जरूरत है, जिसे लेकर गठबंधन को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। बीजेपी शिवसेना से समर्थन लेगी या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। 63 विधायकों वाली शिवसेना ने समर्थन के लिए बीजेपी के सामने अपनी कुछ शर्तें भी रखी हैं। एनसीपी के पास 41 सीटें हैं। एनसीपी ने बीजेपी को बैकडोर से समर्थन की बात कही है। बीजेपी अगर अन्य 19 के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। अन्य के साथ मिलकर बीजेपी 141 तक पहुंच पाएगी। दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि पार्टी दिल्ली में जोड़तोड़ की सरकार नहीं बनाएगी। बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। हालांकि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने सरकार गठन को लेकर गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सही वक्त आएगा तब हम फैसला ले लेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने को कहा है। अब फैसला उपराज्यपाल को लेना है। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? जो बात अब वही कही जा रही है वो पहले भी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बीजेपी आखिर सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं। कोर्ट ने कहा सरकार बनाने को लेकर सकारात्मक रुख होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि उनके पास चुनी हुई सरकार हो, न कि राष्ट्रपति की तरफ से शासन किया जा रहा हो। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के 5 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 25 नवंबर को पहले चरण के तहत 15 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव तारीख का ऐलान किया है। इन सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। बीजेपी पर फर्जी वोटर कार्ड बनाने के केजरीवाल के आरोपों को गंभीरता से लिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बाकायदा कानूनी नोटिस भेज दिया है। केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी दिल्ली में वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाने की फिराक में है। बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए केजरीवाल को नोटिस भेजने के साथ चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी है। बड़े कांग्रेसी नेता शशि थरूर के बाद अब शीला दीक्षित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शीला दीक्षित ने कहा है कि आत्मविश्वास से भरे पीएम के पास विजन मौजूद है। शीला दीक्षित की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़े गए हैं। हालांकि बाद में जब इस पर विवाद सामने आया तो उसके बाद शीला दीक्षित ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब ये नहीं था। वो सरकार की समय समय पर आलोचना भी करती रहेंगी, लेकिन केरल का ये असर है या फिर कुछ और। एक तरफ शशि थरूर नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शीला दीक्षित भी शशि थरूर की राह पर आगे चल पड़ी हैं। शीला दीक्षित की ओर से नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई है। शीला दीक्षित जिन्हें की राज्यपाल बनाया गया था केरल का, वहां भेजा गया था और उसके बाद कुछ समय वहां राज्यपाल रहने के बाद वो इस्तीफा देकर वापस लौट आई थी और काफी मुखरता से वो बीजेपी का विरोध करती आई हैं विपक्षी पार्टी के तौर पर। लेकिन उनके मुंह से इस तरह का बयान, इतनी तारीफ नरेंद्र मोदी की, थोड़ा आश्चर्यजनक सबको लगा। लेकिन उसके बाद तुरंत ही वो पलटी और उन्होंने सफाई भी दे डाली। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी की तारीफ की गई है। अखबार के मुताबिक मोदी के आने से सियासी माहौल बदला है। दिवाली मिलन समारोह पर सांसदों को बुलाने को भी बताया गया एक अच्छा कदम है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये आतंकवादी चुनावी रैलियों और नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। बारामूला जिले के सोपोर से पकड़े गए ये 8 आतंकी लश्कर के रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का हिस्सा हैं। इनमें 3 सगे भाई हैं। इन लोगों को पैसे और हथियारों की सप्लाई का जिम्मा सौंपा गया था। भारत और वियतनाम के बीच शिक्षा, संस्कृति, सूचना प्रसारण और तेल की खोज के क्षेत्रों समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली की जेजे कॉलोनी में टॉयलेट का उद्घाटन किया। नायडू ने इस अभियान में लोगों को बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। मुंबई में गायिका पलक मुछाल ने पीएम से स्वच्छता अभियान से जुड़कर सड़कों पर साफ सफाई की। पलक के साथ उनके कई दोस्त भी इस अभियान में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री हाजी महबूब ने अधिकारी को महज इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि उस अधिकारी ने एक हाथ की 5 उंगलियों पर अंगूठी और सोने का कड़ा पहना हुआ था। दरअसल मंत्री जी को इस बात से ऐतराज था कि एक अधिकारी के पास सोने की अंगूठी और कड़ा पहनने का पैसा आया कहां से। अधिकारी की ठाठ देखकर हाजी महबूब को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अधिकारी को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए। निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोली की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोली की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली ने फांसी से पहले अंगदान की इच्छा जताई है। कोली ने इसके लिए जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले कोली ने महात्मा गांधी की आत्मकथा की किताब और गीता की किताब की मांग की थी, जो उसे जेल प्रशासन की ओर से मुहैया करा दी गई। अभिनेता अमिताभ बच्चन को अमेरिका के लॉस एंजलिस के फेडरल कोर्ट ने समन जारी किया है। अमिताभ पर 1984 के सिख दंगों के दौरान कथित तौर पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। सिक्स फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था के कानूनी सलाहकार गुरपतवत सिंह पन्नून ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। अमिताभ को 21 दिन के अंदर जवाब देना है। शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के एक गाने शराबी के चलते उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया है। सिंगर सूरज ने शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज को कानूनी नोटिस भेजा है। सूरज का आरोप है कि फिल्म में बिना उनकी सहमति के गाने का इस्तेमाल किया गया। सूरज का दावा है कि उनके पास इस गाने के राइट्स मौजूद हैं। यूपी के गाजियाबाद में धागा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग रात करीब 11 बजे लगी। आग बुझाने के लिए आसपास के 6 जिलों की दमकल गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धागा बनाने वाली जिस फैक्ट्री में आग लगी वो गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में है। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया। रात लगभग 11 बजे कहीं से एक चिंगारी उठी और फैक्ट्री में मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले धागा फैक्ट्री धू धूकर जल उठी। आग बुझाने के लिए पहले दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां आईं, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी। ऐसे में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और हिंडन एयरबेस स्टेशन से फोम फायर टेंडेंट्स मंगवाए गए। राहत की बात यह रही कि आग रात के वक्त लगी और फैक्ट्री में कोई स्टाफ नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हरियाणा के गोहाना में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बड़ी चोरी हुई है। बदमाश सुरंग के जरिए बैंक में घुसे और 87 लॉकर्स तोड़कर उनमें रखी नकदी, जेवरात और दूसरे कीमती सामान ले उड़े। चोरों ने रविवार को छुट्टी के दिन इस वारदात को अंजाम दिया। हैरानी इस बात की है कि प्लानिंग के तहत करीब 1 महीने से बनाई गई सुरंग के बारे में किसी कर्मचारी को भनक तक नहीं लगी। पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपए की चोरी के बाद खाता धारकों ने बैंक के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि उनकी बरसों की जमा पूंजी बैंक में रखी हुई थी, जिसे चोर ले गए। खाता धारकों ने नुकसान होने पर आत्महत्या तक की धमकी दे दी है। लोगों ने चोरी में बैंक कर्मचारियों को मिलीभगत का आरोप लगा दिया। पुलिस के मुताबिक करीब 1 महीने तक सुरंग खोदकर इस चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी की इस हैरतअंगेज वारदात के बाद लोग प्रशासन की ओर से ठोस जवाब न मिलने से नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि इस चोरी में प्रशासन के कुछ लोग भी मिले हो सकते हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बदमाशों ने एक सुरक्षा गार्ड को लूट लिया। बदमाशों ने गार्ड की बंदूक, कारतूस और कुछ रुपए लूट लिए। विरोध करने पर गार्ड के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इसमें शेरों वाली बात है। सुपर स्ट्रॉन्ग फिल्म के साथ एल्फ मोटो दे आपको विनिंग परफॉर्मेंस। एल्फ मोटो बाइक ऑयल फॉर विनर्स। इंजन में शेरों वाली बात। दीमक ने किया सत्यानाश, इसलिए जब भी फर्नीचर बनवाओ टर्मिनेटर जरूर लगवाओ। त्योहार के इस मौसम में सुरक्षित रहिए और पाइए सुनिश्चित चांदी का उपहार और 100 ग्राम सोना जीतने का मौका भी। बस खरीदिए कोई भी गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोडक्ट। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया
इस दिवाली मनाइए ताजगी भरी खुशियाँ शिखर पान मसाला के साथ। शिखर पान मसाला की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शिखर पान मसाला। तुमका मामू अनारदाना। अनारदाना हाजमोला का नया अनारदाना। हाजमोला अनारदाना। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तब बनती है। मोहिनी पियो खुल के जियो। MMS, SMS, प्राइवेट वाला मेल, डर्टी वाला चैट, तेरा मेरा खेल। देसी लीक विदेशी लीक, देख लेता हूँ लीक लीक इंडिया में सब कुछ लीक हो सकता है मामू, मगर प्रिंस पाइप्स कभी नहीं। अब घर में होगा नो लीकेज प्रिंस पाइपिंग सिस्टम्स। ये है एक ऐसा फोन जो न सिर्फ है मुसाफिर के लिए, न गेमिंग के परवाने के लिए, न ही नौकरी वाले या खेलने वाले के लिए, न बेबी के लिए या बाबा के लिए। ये फोन बनाया हमने सबके लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी किसी में भेदभाव नहीं करती। माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट्रो, नाउ एवरीवन कैन। The Grand Imagica Parade is back. Join us at AdLabs Imagica. पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। इस दिवाली मनाइए ताजगी भरी खुशियाँ शिखर पान मसाला के साथ। शिखर पान मसाला की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शिखर पान मसाला। बिहार के हाजीपुर में पुलिस और स्थानीय लोगों में जमकर झड़प हुई। सोनपुर मेला क्षेत्र में पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की। लोगों का आरोप है कि मेला क्षेत्र में महादलित समुदाय के कुछ परिवार सालों से रहते आ रहे हैं। बिना पुलिस को सूचना दिए इन परिवारों को बेघर करने पुलिस पहुंच गई थी। इसी से लोग भड़के हुए थे। हरियाणा के यमुनानगर में एक शख्स पर पुलिस का कहर टूटा है। पुलिस वालों ने इस शख्स को जमकर पीटा है। लात घूंसों से जमीन पर गिराकर इस युवक को कई पुलिस वालों ने पीटा। दरअसल ये शख्स अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने उसके ससुराल गया हुआ था। इसकी बहन को उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर घर से निकाल दिया था। इस शख्स की बहन के ससुराल वाले इसे घर में घुसने नहीं दे रहे थे। पुलिस भी उनका साथ दे रही थी। इसने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की तो मारपीट की गई। हरियाणा के हिसार में हिंदू महासभा पंचायत ने लड़कियों के जीन्स स्कर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी कर दिया है। साथ ही लड़कियों के मोबाइल रखने पर भी रोक लगाने की बात कही गई। हिंदू महासभा पंचायत ने कहा कि पहले ये फरमान महासभा के 40,000 सदस्य अपने घरों में लागू करें। पंचायत के मुताबिक ऐसे कपड़े यौन हिंसा जैसे अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं इस फरमान पर सतरोल खाप पंचायत की पहली महिला प्रधान सुदेश चौधरी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि इस फरमान के खिलाफ वो जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलेंगी। बिहार के सहरसा में छठ घाट बनाने गए 8 बच्चे तालाब में डूब गए, जिनमें से 6 की मौत हो गई, जबकि 2 लापता हैं। 10 से 15 साल के इन बच्चों में से 5 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। तालाब में डूबे 2 बच्चों की तलाश का काम जारी है। दिल्ली में कल छठ को लेकर सरकारी छुट्टी होगी। उपराज्यपाल ने छुट्टी का ऐलान किया। कल डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज रात खरना के साथ व्रतियों का उपवास शुरू हो जाएगा। आज रात से परसों सुबह तक छठ व्रती निर्जला उपवास रखेंगे। व्रती 29 अक्टूबर को डूबते सूरज को और 30 अक्टूबर को उगते सूरज को अर्घ्य देंगे। इसी के साथ छठ पर्व का समापन होगा। हुदहुद के बाद नीलोफर नाम का तूफान आने से हड़कंप मचा हुआ है। अरब सागर से उठा ये तूफान गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। अरब सागर में बन रहा नीलोफर 31 अक्टूबर को गुजरात के कच्छ से टकरा सकता है। करीब 1000 मछुआरों को समुद्र से बाहर निकाला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका केंद्र गुजरात का नालिया गांव होगा। तूफान के चलते उत्तरी गुजरात के जिलों में भारी बारिश की आशंका है। तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी।
नीलोफर तूफान से बचाव के लिए सेना ने तैयारी शुरू कर दी है। सेना ने इस आपदा से निपटने के लिए करीब 90 सदस्यों की रेस्क्यू टीम को जामनगर के तटीय इलाकों में तैनात किया है। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक बेटे पर मां को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। नाराज बेटे ने मां के सीने में लाइसेंसी बंदूक से गोलियां दागी। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि बेटे ने सुबह 4:30 बजे पिता की लाइसेंसी बंदूक से मां को गोली मारी। आरोपी लड़का बेरोजगार था, इसलिए घरवाले उसकी शादी नहीं करवा रहे थे, जिससे वो गुस्से में था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला की हत्या का आरोप उसके बेटे के दोस्तों पर लगा है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लड़कों ने पुलिस को बताया कि पैसे की जरूरत की वजह से उन्होंने अपने ही दोस्त की मां की हत्या कर दी और घर में रखे जेवरात और पैसे लूट लिए। आरोपियों ने बताया कि परीक्षा में कम नंबर आने पर वो डर गए थे। किसी ने उन्हें पैसे देने पर नंबर बढ़ाने की पेशकश की थी। इसी के चलते 3 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ में एक युवक ने एसएसपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि माचिस चलाने से पहले ही पुलिस ने दौड़ते हुए युवक को पकड़ लिया। लड़की का आरोप है कि उसकी बहन 1 महीने से लापता है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पीड़ित शख्स के मुताबिक कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने 1 लाख रुपए मांगी थी। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में डांस फ्लोर पर हुए विवाद के बाद मारपीट हुई। दबंगों ने शादी में आए 3 लड़कों की बुरी तरह पिटाई कर दी। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा विवाद शादी में डांस फ्लोर पर डांस को लेकर हुआ। बताया जा रहा है दबंगों ने दलित लड़कों के साथ डांस करने का विरोध किया और मारपीट की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लखनऊ में डेंगू के डंक से राजधानी के करीब 30 डॉक्टर बीमार हो गए हैं। 15 डॉक्टरों की हालत गंभीर है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के यमुनानगर के थर्मल प्लांट में चीता घुसने से दहशत का माहौल है। चीता कल शाम से प्लांट के इलाके में देखा जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं। विंदु दारा सिंह ने आखिरकार सट्टेबाजी की बात कबूल कर ली है, लेकिन फिक्सिंग की बात को सिरे से नकार दिया। विंदु दारा सिंह ने माना कि गुरुनाथ मयप्पन से मिलकर आईपीएल मैचों में वो सट्टा लगाया करता था। हालांकि इसके साथ ही विंदु दारा सिंह ने यह भी कहा सट्टेबाजी में ना तो उन्हें कोई पैसा मिला और न ही कोई भुगतान किया। विंदु दारा सिंह ने माना कि चेन्नई के मैचों पर उन्होंने सट्टा लगाया था, लेकिन टीम हार गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। 28 साल का एक शख्स प्रधानमंत्री से टकराया। युवक को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। मामला लीड्स में सिविल हॉल के बाहर का है। सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया। स्कॉटलैंड यार्ड ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब आपकी हवाई यात्रा और रोमांचक होने वाली है। अगले 10 साल में प्लेन में छोटी विंडो की जगह बड़ी खिड़कियां होंगी, जिनसे आप बाहर का पूरा नजारा देख सकेंगे। इस डिजाइन को इंग्लैंड में सेंटर फॉर इनोवेशन ने तैयार किया है। इस संस्था के मुताबिक अगले 10 सालों में प्लेन के अंदर इसी तरह के डिजाइन का इस्तेमाल होगा। इस डिजाइन में प्लेन की साइड विंडो ही नहीं बल्कि छत भी एक खास तरह के शीशे की होगी, जिससे आर पार देखा जा सकेगा।